जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों आइए, बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। उदास नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, सामने न सही पर आसपास हूं। पलकों को बंद कर जब भी दिल में देखोगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पिता का ऋण चुकाने के लिए उसके पुत्र और अन्य परिवार गण होते हैं, परंतु उसे भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला उसके स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। एक कदम सफलता की ओर। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जब कदम थक जाते हैं, हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव से जियो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानता हूं मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूं तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है,
वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र बनना चाहोगे? मैंने कहा, श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे सांवरे के हाथ हो। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आप यहां खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े वह अधर्म नहीं माना जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।